नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। एक बहुत अच्छी रिसर्च अभी अभी हुई, जीवन में असंतोष अनेक बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है ये बात? और दिमाग पर जिनके सदा प्रेशर रहता हो, किसी न किसी चीज का प्रेशर सिर पर, वो भी बीमारियों को जन्म देता है। हमें ये दो चीजें बहुत अच्छी तरह सीखनी है, तब हम खुश रहेंगे। प्रेशर नहीं, बोझ लेकर नहीं चल रहे हों, जीवन में असंतोष नहीं। एक बहुत सुंदर बात आपको याद रहे जीवन भर, जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। याद रहेगी? जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए कोई मनुष्य यदि निगेटिव बहुत सोचता है तो क्या होगा? बोलो। निगेटिव एनर्जी वो पैदा कर रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये निगेटिव एनर्जी सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाती है और डैमेज करती है कई चीजों को। ब्रेन ही सारे शरीर को कंट्रोल करता है। अभी ब्रेन ही दबाव में है तो उसका दबाव अंग अंग तक पहुंच जाता है। ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए बहुत पॉजिटिव और सुंदर संकल्प सब क्रिएट करें। पहला संकल्प तो यही क्रिएट करें, मैं निरोग, एवर हेल्दी मान लो, आई एम एवर हेल्दी। हमारे यहाँ भोली भोली माताओं ने ये प्रयोग किया। हमने क्लासेज में सुनाया, कुछ भोली माताएं जो ज़्यादा तो सोचती नहीं, जो बताया वही सत्य है। वो तो हाथ जोड़ते हैं, सत्य वचन महाराज। हमने बता दिया कि सवेरे उठकर 7 बार याद करना, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, तुम्हारे रोग भाग जाएंगे। कईयों ने शुरू कर दिया। और हमें बताया कि 6 मास करने के बाद तो देह में कोई रोग बचा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है लोगों के, क्योंकि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। कोई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, जरा सा कुछ हो गया ना, सोचने ही लगते हैं निगेटिव। क्या सोचते हैं बोलो? अब आप सोचते होंगे, अब तो लगता है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। फाइनल जजमेंट दे देते हैं। ये बीमारी तो बहुत भयानक है। मैंने सुना है उसको भी हुई थी, वो भी मर गया। उसको हुई थी, वो भी मर गई, अब मैं भी गई। ये नहीं।
मैं आपको अनुभव सुनाऊं। एक माता मेरे पास आई, चेहरा उदास। मैंने कहा क्या बात है? कहा हम 4 बहनें हैं, 3 को तो कैंसर हो चुका है, 3 में से 2 की मृत्यु हो गई है। अब मुझे डर लगता है कैंसर मुझे भी होगा। बिल्कुल सच्ची घटना है। उसने तो ज्यादा बताया था, मैं थोड़े से बताया। फिर मैंने उसको तैयार किया। मुझे उस पर बड़ी दया आई, बेचारी की 3 बहनों को कैंसर हो गया, बड़ी बात है। कैंसर ऐसी बीमारी है, नाम सुन के ही मनुष्य आधा मर जाता है और दिन गिनने लगता है। मैंने उसे तैयार किया, आज से संकल्प कर दो मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं कैंसर से मुक्त हूं और रहूंगी। बहुत मुश्किल से उसमें थोड़ी ताकत आई, इतना डिप्रेस थी कि मुझे भी होना है। एक दूसरी कहानी सुनो, बहुत सुंदर। 30 साल की एक बहन, 2 बच्चे और पति को लेकर मेरे पास आई, बड़ी खुश थी। मैंने सोचा ऐसे ही मिलने आ रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा बोलो कैसे आना हुआ? हंसते हंसते कहा भाई जी मुझे कैंसर हो गया है। मैंने कहा चेहरे से भी नहीं लगता था। मैंने कहा तुम्हें कैंसर हो गया है? और हंसी। मैंने कहा तुम्हारी हंसी देखकर कैंसर की हंसी तो गुम हो ही गई है, उसको तो भागना ही है, तुम तो ठीक हुई की हुई। सचमुच मुस्कुराहट में ऐसी ताकत है, इससे बीमारियां घबराती हैं। हमें हेल्दी रहना है और माइंड को हेल्दी बनाना है। ऐसा आप अपने को कर दें कि मेरी खुशी मेरा निजी खजाना है, इसे कोई चोर चुरा ही नहीं सकता। बहुत डिटरमाइंड थॉट, बड़े विल पावर वाला थॉट। ये मेरा अपना खजाना है, इसको मुझे बांटते चलना है। मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। हो सकता है या किसी ने जरा सा कुछ कहा और बस मूड ऑफ। बोलो जो युवक बैठे हैं क्या प्रोग्राम है उनका? बोलो तुम ही बता दो, तीनों आगे वाली। खुशी को कोई छीन नहीं सकता या हमारी खुशी छुई मुई? स्ट्रॉन्ग कर दो अपने को। खुशी हमारी अपनी चीज है। जैसे हम अपनी अच्छी ज्वेलरी को संभाल के रखेंगे ना, कोई कीमती हमारे पास मोबाइल भी है उसको भी बहुत संभालेंगे, खुशी भी बहुत कीमती है, कोई चोर ले नहीं सकता, इस पे किसी की नजर पड़ नहीं सकती। हम तो खुश रहेंगे। खुश रहने को अपनी नेचर पर, अंदर की भी खुशी बाहर तो दिखाई देगी ही। तो बहुत सेंसिटिव नहीं बनना है। फीलिंग आती है ना बहुतों को, उसको कहते हैं सेंसिटिव नेचर। देखो जिनकी सेंसिटिव नेचर है उसे क्या नुकसान होगा, अब आप ध्यान से समझ लेना इस बात को। चारों ओर इस संसार में, अंतरिक्ष में जितनी भी बैड एनर्जी है वो उस मनुष्य के अंदर समाने लगेगी, कमजोर पड़ने लगेगा, दिनों दिन उसका माइंड वीक होगा। इसलिए हमें नाजुक नहीं बनना है, सेंसिटिव नहीं बनना है। ऐसे ही ये भी आप जान लें कि अगर किसी मनुष्य को क्रोध बहुत आता है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है इस सारी बैड एनर्जी से, और बैड एनर्जी उसके मन में प्रवेश करने लगती है। हमें कनेक्ट होना है गुड एनर्जी से। इस अंतरिक्ष में ऊपर बहुत गुड एनर्जी भी है, नीचे बैड एनर्जी, ऊपर बहुत गुड एनर्जी है। यदि हम अपने सुप्रीम फादर से जुड़ेंगे तो सारी अच्छी अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी। ऊपर जितना रहेंगे हमारी कॉन्शियसनेस हाई होगी, उतना हमें अच्छी एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। तो हेल्दी हमें रहना है,
लाइफ स्टाइल को भी बदलना है। मैं बहुत चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि दूसरा जो इसका हिस्सा है उसको हम ज़्यादा लेंगे। लाइफ स्टाइल बदलना है। क्या हो गया है लाइफ स्टाइल? फास्ट फूड खाना, रात को देर से खाना। बचपन में शायद आप लोग भी पढ़ते हो, मुझे तो पता नहीं, हम लोग तो पढ़ते थे अर्ली टू बेड। आजकल भी पढ़ाया जाता है क्या ये? नहीं होगा, आजकल तो उल्टा कर दिया है। लेट टू बेड, लेट टू राइज, लेट टू ईट एंड ओवर ईट। ओवर ईटिंग मेक्स ए मैन अनहेल्दी, अनवेल्दी, अनवाइज, अनहैप्पी। 4 चीज कह दी मैंने। और बीमारियां तो बहुत बढ़ेंगी। आप रात को 12 बजे खाएंगे, हाजमा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। ये सबको जान लेना चाहिए। इसलिए भोजन 8 बजे तक, 8:30, किसी को बहुत ही लेट हो तो 9 कर लेना चाहिए, ताकि सोने से पहले सब कुछ हल्का हो जाए, भोजन डाइजेस्ट हो जाए। इसकी बहुत जरूरत है। सवेरे उठना। यहाँ कौन कौन उठ रहे हैं आप में से सवेरे? हाथ उठाओ जरा। सच? ओह वेरी गुड, एक्सेलेंट। कैसा लगता है? यहाँ की तो वैसे भी ठंडी हवा है, पॉल्यूशन नहीं है। शहरों में तो घूमने भी जाओ सवेरे डर भी रहेगा और बदबू भी बहुत होती है। यहाँ तो ना डर किसी का। हाँ, बाहर जाएंगे तो भालू आपका स्वागत करने आ सकते हैं, अंदर तो नहीं आएंगे। तो सवेरे उठने से मनुष्य के मन के विचार बहुत सुंदर हो जाते हैं, और ये मन के विचार हमारी बहुत बड़ी संपदा है। सब इसको अपनी संपत्ति मान ले। द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर ह्यूमन लाइफ इज हिज एलिवेटेड थॉट्स। बहुत ऊंचे विचार। सवेरे उठकर आप प्रकृति का सौंदर्य देखें, आकाश की ओर निहारें। किसने ये सब बना दिया? लोगों ने अनेक कल्पनाएं की हैं इसके बारे में। तो विचार बहुत सुंदर होंगे, मन सुंदर होगा, तन आपे हेल्दी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देना अपनी लाइफ स्टाइल पर। वॉकिंग का भी थोड़ा समय होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात, होल्डिंग नेचर नहीं रखनी है। हेल्दी लाइफ जीनी है। किसी भी बुरी बात को दिमाग में होल्ड नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं। बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। एक बात हो गई है आज, उसको दिमाग में रख लिया है, कल दूसरी हो गई, वो भी तिजोरी में रख ली, तीसरी वो भी, और इस तरह क्या भर गया ब्रेन में। तो अच्छे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती है। होल्डिंग नेचर नहीं, छोड़ते चलो। और छोड़ने का एक ही तरीका है, BEG, EG, BG नहीं, EG, BEG, इट इज BG। ठीक है, इजी हो जाओ बिल्कुल, हल्के। किसी ने 2 बातें कह दी, अब वो इधर रख ली, नींद में भी वही याद आ रही है। इतना अच्छा मेरा फ्रेंड, उसने आज ऐसे ऐसे बोला, नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं अंदर ही अंदर, सवेरे भी उठा नहीं जा रहा। क्यों? उसने ऐसा बोला। किसी ने अच्छे शब्द बोले होंगे, वो तो याद ही नहीं, बुरे शब्द ज्यादा याद रहते हैं। होल्डिंग नेचर को अभी रिलीज कर दो। जो कुछ इधर रखा उसे उतार दो, अभी ब्रेन को खाली कर दो, ताकि उसमें सुंदर चीजें हम भर सकें। भर के नहीं रखना है। और याद रखेंगे, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिस मनुष्य ने व्यर्थ की बातें बहुत रख ली हैं, होल्ड कर ली हैं, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। स्वर्णिम अवसर सबके सामने से गुजर रहे हैं रोज, पर हमने कोई पकड़ के रखा ना कुछ, उसमें हम बिजी हैं, तो वो अवसर आगे निकल जाएंगे।
इसलिए बुरा कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना है। एक प्रयोग मैं आपको और सिखा देना चाहता हूँ जो मनुष्य के रिलेशनशिप्स में बहुत काम आएगा आप सबको। मैं एक उदाहरण के साथ आपको कहूँगा। एक बहन मेरे पास आती है, कहती है मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, इंसल्ट करता है, संबंधों में कड़वाहट आ रही है, मुझे ठीक करना है। डिवोर्स देना तो सहज है पर डिवोर्स बहुत बुरी चीज है, उसको मैं नहीं करना चाहती, बच्चे भी हैं। मैं इस संबंध को स्वीट बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कई केसेस जैसे लिए और देखिए केवल 7 दिन में संबंध मधुर हो गए। थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव करना है। क्या सिखाया? आप सब इसको यूज करेंगे अपने रोज के जीवन में। हमने उन्हें सिखाया, सवेरे उठे, अब पत्नी उठी, उठते ही पति का चेहरा देखा, क्या आएगा मन में? कैसा पति मिला, तंग कर दिया इसने तो। मैं तो क्या क्या ड्रीम देखे थे, जीवन ऐसे सुख से बिताएंगे, एंजॉय करेंगे, हे भगवान ऐसा पति दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया मेरा तो क्या गया हमसे उसको? नेगेटिव एनर्जी। जब वो उठेगा वो भी सोचेगा कैसी पत्नी मिली, रोज लड़ाई करती है, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा, वो भी यही सोचेगा। मैंने चेंज कराया कि आप सवेरे उठो पहले और इतना संकल्प करना, ये मेरा पति है, बहुत अच्छी आत्मा है। चलो गुस्सा सब में होता है, थोड़ा गुस्सा ही तो है, लेकिन मुझे प्यार भी तो बहुत करता है, मेरी हर इच्छा पूरी भी करता है। भाइयों ने ताली बजाई, बहनों ने। फिर संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है एंड ही इज माई गुड फ्रेंड। मतलब पॉजिटिव कर दो अपने को। तो जब वो उठा 1 घंटे के बाद, उसने भी सोचना शुरू किया, मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए, आखिर उसका भी तो जीवन है, मुझे उसे प्यार से बात करनी चाहिए। और 7 दिन करने के बाद दोनों के रिलेशनशिप बहुत स्वीट हो गए। एक उदाहरण और सुना देता हूँ, आपको काम आएगा। गांधीनगर गुजरात का है। एक व्यक्ति अपने ऑफिसर से बहुत तंग था। कहा जैसे ही मैं जाता हूँ बस चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं अब इसके साथ काम नहीं करूँगा, मुझे रिजाइन करना है। मैंने कहा तुम्हारी गवर्नमेंट की सर्विस है, रिजाइन न करो, मैं तुम्हें कुछ विधि बताता हूँ, पहले वो करो, अगर नहीं कुछ होता तो सोचना, पहले छुट्टी लेना, 1-2 माह छुट्टी पर रहो, फिर सोचना शांत मन से। मैंने उसे यही कहा, सवेरे उठकर तुम उस व्यक्ति को दूर से ही, वो तो उसके पास नहीं है, वो दूर है, क्योंकि मैं समझ गया था उसको और मैंने बताया भी, निश्चित रूप से ये व्यक्ति अपने घर से पत्नी से लड़ाई करके आता है। अब उसके मन में जो गुस्सा आता है, सबसे पहले तुम मिलते हो तो अपने गुस्से को ट्रांसफर कर देता है ना मनुष्य, कोई तो चाहिए ना ट्रांसफर होने के लिए, तो गुस्से को तुम पे ट्रांसफर कर देता है। यही होगा, तुम उसको जरा दया की दृष्टि से देखो, मेरा ये अधिकारी बेचारा कितना सफ़र करता है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भगवान का बच्चा है, ही इज माई गुड फ्रेंड, अब वो मुझे पूरा सहयोग देगा, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। उसने शुरू किया। 7 दिन के बाद ही मुझे फ़ोन किया, सचमुच वो तो मेरा गुड फ्रेंड बन गया।